हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और स्टडी करते होंगे। और आज आप लोग काम शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जो है चैप्टर 4 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का। चैप्टर 4 जो हमारा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए इसमें देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है आप इसके पहले चैप्टर में जो है पॉलिनोमियल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद करने की कोशिश करिए। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपका होता है उसमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो उसका होता था ax² प्लस bx+c होता था। अगर कोई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या होता था ax² प्लस bx+c, क्योंकि जो डिग्री जिस जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए सबसे पहली बात इसके पहले आप याद करने की कोशिश करिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते थे। क्योंकि वेरिएबल पर जो है जिसके वेरिएबल पर पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर होता था, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर मीन्स हुआ कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन। यानी जो वेरिएबल पर पावर है वो पॉजिटिव। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है। जो एक्स पर पावर जो है यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए 1 2 3 4। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हमारे पॉलिनोमियल में आते थे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जहाँ तक बात आई, अगर हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल जो है 2 होता है तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। लीनियर बताया गया था आप लोगों को। अगर हाईएस्ट पावर हमारा वेरिएबल पर 1 है तो वह हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता था। इस तरह से अगर हाईएस्ट पावर 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सेट्रा। तो समझ लीजिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमारा ax² प्लस bx+c के फॉर्म में है। अगर इसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम जो है ऐसे लिख दें इज इक्वल टू 0 रख दें, यानी ax² और प्लस bx+c इज इक्वल टू, देखिए वही पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 रख दें यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, तो वो पूरा जो हमारा इसको हम क्या कहेंगे, अब इस पूरे को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। यानी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर बात आई, ये बताया गया था आप लोगों को पॉलिनोमियल के चैप्टर में, अगर हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं तो उसके 0 कितने होंगे, उसके 0 होंगे 2। और अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो उसके 0 होंगे 1। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो उसके 0 एट मास्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्यूबिक पॉलिनोमियल के 0 कितने होंगे 3। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा एट मास्ट कितने 0 होंगे 2। लीनियर पॉलिनोमियल्स के 1 होंगे 0। तो उसी तरह से यहाँ पर अब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात आई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जब हम निकालते हैं यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमारे 2 0 होते हैं, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं। एक्स के 2 वैल्यू ऐसे होते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और उस एक्स के दोनों वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए सपोज करिए कि ये हमारा जो है px क्या है, px जो है अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो है जीरोज अल्फा होता था। सपोज करिए, अच्छा दूसरी चीज a और b और c हमारे रियल नंबर होते थे, ये बताया जा चुका था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। लेकिन a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये 0 हो जाता तो ये हमारा पूरा पार्ट 0 हो जाता, तो हमारा bx+c बचता, जो कि वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 1 होती तो लीनियर पॉलिनोमियल होता। तो इसलिए हमारा a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी तरह क्वाड्रिक में भी a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन में भी। तो यहाँ देखिए क्या है,
ये जो हमारा है, इसके अगर सपोज करिए इसका जीरो जो है, यानी अल्फा कोई ऐसा वैल्यू है कि अल्फा के वैल्यू पर इसका वैल्यू जीरो हो जाता है, ठीक है। यानी इट मीन्स ये हुआ ए अल्फा स्क्वायर, एक्स के जब हम क्या रखेंगे, यहाँ एक्स था तो यहाँ अल्फा और प्लस बी अल्फा और प्लस सी। अगर इसका वैल्यू जीरो हो जाता है अल्फा रखने पर, तो अल्फा जो है इस क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल का जो है जीरोज कहलाता था। सेम उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें सपोज करिए अल्फा, ठीक है, कोई ऐसा वैल्यू है ताकि इसमें रखने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा और प्लस सी, इसका वैल्यू जो है यानी एलएचएस का वैल्यू जो है आरएचएस के वैल्यू के इक्वल हो जाए, यानी इसको सॉल्व करने पर जो है इसका वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, यानी आरएचएस के राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो ये अल्फा हमारा क्या कहलाएगा, अल्फा हमारा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अल्फा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रहे। तो एट मास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसमें एट मास जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 रूट्स होते हैं, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें एट मास 2 जीरो होते हैं। तो सेम जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरो है वही सेम जो है यहाँ पर हम कहते हैं उसे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज सेम एज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये समझ लीजिए एक लाइन में कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज सेम एज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब इतना तो क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वेरिएबल, पहली बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिलके बना हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आइए देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसी से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज जो है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, क्योंकि इसमें जो है टोटल पार्ट्स जो है आपके काफ़ी दिए हुए हैं। हमारे ख्याल से इसके पार्ट्स हैं आपके, इसके पार्ट्स हैं 5 या 6 पार्ट हैं। देख लेते हैं एक सेकेंड कितने पार्ट्स हैं इसके। इसके पार्ट्स हैं आपके 5 या 6 पार्ट हैं। इसके टोटल पार्ट हैं 8 पार्ट हैं, ठीक है। 8 पार्ट में से जो लगता है जिस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है वो पार्ट हम कर दे रहे हैं। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए, चेक विदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है थर्ड पार्ट उठाएं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इन सबको हम ओपन करेंगे, ओपन करके एकदम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे और इसके बाद देखेंगे कि वेरिएबल पर पावर हमारा 2 है कि नहीं। अगर 2 है हाईएस्ट पावर, यानी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिलके बन रहा है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए x माइनस 2 एक्स प्लस 1, जब x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, x का जब हम प्लस 1 में करेंगे तो प्लस x हो गया, फिर माइनस 2 का x में करेंगे तो माइनस 2x हो गया, फिर माइनस 2x का प्लस 1 में करेंगे तो माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, x का 3 में करेंगे प्लस 3 में प्लस 3x हो गया, फिर माइनस 1 का x में करेंगे तो माइनस x हो गया, फिर माइनस 1 का 3 में करेंगे तो माइनस 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो जब दोनों तरफ इक्वेशन है, ये देखिए इक्वल टू लगा हुआ, जब दोनों तरफ सेम क्वांटिटी होती है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। वैसे भी अगर देखिए एक्स स्क्वायर है, जब इसको प्लस एक्स स्क्वायर इधर है, जब लाएंगे तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं इसे। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बचा, हमारा एक्स बचा, और यहाँ देखिए एक्स और माइनस 2x है, प्लस एक्स है माइनस 2x है, क्या होगा, दोनों को सॉल्व करके सिर्फ ओनली माइनस एक्स बचा रहेगा, ये माइनस 2 यहाँ पर है। अब इधर के क्वांटिटी को आप लेफ्ट साइड में लाइए, राइट साइड से देखिए प्लस 3x और माइनस एक्स है, यहाँ पे बचा रहेगा प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 2x रहेगा यहाँ पे, और उस प्लस 2x को जब इधर ले आएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा,
और -3 को जब इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या बचा रहेगा, 0 बचा रहेगा। अब यहाँ देखिए -2x और -x, देखिएगा ध्यान से, -3x हो गया, ठीक है, और -2 + 3 ये हमारा +1 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो हमारा आया लास्ट में सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, ये हमारा क्या लिखेंगे इसे, सिंस -3x + 1 इज नॉट, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। -3x + 1 क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसका वेरिएबल है x, इस पर हाईएस्ट पावर क्या 1 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है बल्कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसलिए जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ, -3x + 1 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चेक करना था, नीचे आप लिख लीजिएगा, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हमारा है। अब हम पहुंचते हैं जरा सा इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या है, अरे ये थर्ड पार्ट के बाद अगला देखते हैं क्या है इसका अगला पार्ट। तो थर्ड के बाद हम पहुंचते हैं जो है आपका फिफ्थ पार्ट पर, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देख लीजिए क्या है इसका। फिफ्थ पार्ट में इन्होंने दिया है, फिफ्थ पार्ट है 2x - 1 x - 3, 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू कर दिया इन्होंने x + 5 x - 1, ठीक है। क्या किया है, x + 5 और x - 1, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहले से क्वेश्चन किए गए हैं यहाँ पे देखिए, ये 2x है, 2x का मल्टीप्लाई जब आप x में करेंगे तो 2x² हो गया, और फिर 2x का -3 में करेंगे तो 2 3 जा 6, और माइनस है +2x माइनस है तो माइनस, और 2 3 जा 6x हो जाएगा, तो -a हो गया 6x। -1 का x में करेंगे तो -x हो गया, -1 का -3 में करेंगे तो +3 हो गया, इज इक्वल टू x का जब x में करेंगे तो x² हो गया, x का जब -1 में करेंगे तो -x हो गया, +5 का x में करेंगे तो +5x हो गया, +5 का -1 में करेंगे तो -5 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2x² है, इस x² को इधर लाइए तो देखिएगा 2x², ठीक है, और -6x, चलिए इसको लिख लीजिए पहले, -6x और -x क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा। देखिएगा -6x और -x क्या हो जाएगा, -7x, और ये हो गया +3। जब इस x² को आप इधर लाइएगा तो -x² हो गया, और -x है +5x है तो +4x बचा रहेगा इधर, जब इधर लाएंगे तो -4x हो जाएगा, और ये -5 है, जब इधर लाएंगे तो +5 हो जाएगा। सब क्वांटिटी इधर की हमारा राइट साइड की लेफ्ट साइड में आ गई, राइट साइड में हमारा 0 बचा, ठीक है। अब देखिए 2x² प्लस में है और ये -x² है, माइनस में तो 1x² हमारा बचा रहेगा, ठीक है, हो गया। चलिए ये दोनों तो क्लियर हो गए, क्लियर। -7x है और -4x है, देखिएगा तो -7x -4x -11x हो गया। अब यहाँ +3 है और +5 है तो +8 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देखिए ये हमारा जो है लेफ्ट साइड में ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है हमारा 2 है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो लिख दीजिएगा सिंस, ठीक है, x² - 11x + 8 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर गिवन इक्वेशन, ठीक है, क्या होगा, इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर एक पार्ट इसका और देख लेते हैं, कौन सा पार्ट है जिसमें आप लोग गलतियां कर सकते हैं। पार्ट उठाते हैं इसका। चलिए एक पार्ट इसका है x + 2 का होल क्यूब, ये है आपका 7th पार्ट, ठीक है। x + 1 का होल क्यूब है, और सॉरी x + 2 का होल क्यूब है, x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x² - 1 इज इक्वल टू 2x और x² - 1, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है, ओपन करना पड़ेगा इसको। आपको पता है a + b का होल क्यूब का फार्मूला याद है, क्या होता था, a + b का होल क्यूब का फार्मूला होता था a³ और +b³ और
3a² और प्लस 3ab²। ठीक है, फार्मूला लर्न किए रहिए क्योंकि बीच बीच में हर एक चैप्टर में कहीं कहीं इसकी जरूरत आ जाएगी। ये हमारा इसके अनुसार जो है इसको हम ओपन कर लेंगे। देखिए ए की जगह हमारा x है और b की जगह क्या है 2 है, तो पहले a² लिखेंगे, अरे सॉरी a³ लिखेंगे तो हो जाएगा x का क्यूब, और प्लस में क्या है b³ है, b हमारा 2 है, 2 का क्यूब, और प्लस 3 है यहाँ पे 3a²b, 3a², ये x है तो x का स्क्वायर, 3a²b, b हमारा क्या है इंटू 2 हो गया। ठीक है, और प्लस 3ab², 3 हुआ a क्या हमारा x है तो 3x हो गया, और b² क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट हो गया हमारा यहाँ पर 4। चलिए इसको देखते हैं क्या आ रहा है हमारा, और इधर का भी देख लेते हैं, इधर का भी करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 2x है और x² में जब मल्टीप्लाई होगा 2x³ हो जाएगा, 2x इंटू x² क्या हो जाएगा 2x³, और 2x का -1 में करेंगे तो -2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो है x³ है, x³ को यहाँ रहने दीजिए, और इस 2x³ को जब इधर लाएंगे तो -2x³ हो जाएगा, हो गया। और यहाँ देखिए अभी नंबर को छोड़िए, ये प्लस 3x² है तो यहाँ पे आप लिखिए प्लस 3x²। देखिए एक क्वांटिटी हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये होगा, 3 क्वांटिटी हो गई। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो है अब x की बारी आई तो देखिए 3x इंटू 4 है, सारी यहाँ देखिए क्या होगा ये 3 2 जा 6x² है, यहाँ पर क्या है 3 2 जा प्लस 6x² है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस 6x² हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3x² इंटू 2 था, हो गया यहाँ पे। अब x वाला क्वांटिटी देखिए 4 3 जा 12x है यहाँ पे, तो प्लस 12x हो गया, और यहाँ पे -2x है, ये भी आ जाएगा इधर, प्लस 2x बन जाएगा। चलिए ये भी हो गया, ये भी पार्ट हो गया। बचा क्या हमारा, देखिए ध्यान से, सिर्फ ये 2 का क्यूब बचा हुआ है, तो 2 का क्यूब मीन्स प्लस 8 हो गया। इस साइड के दोनों क्वांटिटी इधर आ गए थे, यहाँ पर 0 हो गया। अब x³ -2x³ तो -x³ बचा रहेगा, x³ -2x³ तो x³ माइनस में बचा रहेगा, और प्लस हो गया हमारा 6x², और 12x प्लस 2x हमारा हो गया प्लस 12 और 2 14x, और प्लस 8 इज इक्वल टू आ गया 0। तो देखिए इस केस में क्या है, अब ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि x पर जो है हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो इस जो है पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 3 हो गई, इसलिए एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ, इसलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। तो लिखेंगे सिंस -x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बट इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से लिख करके इसे छोड़ देंगे। तो चलिए पार्ट हो गए, इसको ऐसे ही करना है, सेम यही प्रोसेस है, और बाकी सभी चीजें कर लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 में दिया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। चलिए 2 में हमें इक्वेशन बनाने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि स्पेस कम है, हमें क्या इसका ऊपर लिखने का जो क्वेश्चन का मीनिंग है वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। क्या डायरेक्ट स्टार्ट में लिख दे रहे हैं, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट फॉर्म में ऊपर जो है जो इंडिकेशन दिया गया लिख दिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इसी से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या कह रहा, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया लिखा है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, करा द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट
इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, इट्स ब्रेथ, सॉरी ये रहा हमारा इट्स ब्रेथ। अब आगे कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। क्या हमें चाहिए? वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, ऑफ द प्लॉट, ऑफ द प्लॉट। ये कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर अगर हम उसे सॉल्व करते हैं तो लेंथ ऑफ ब्रेथ प्लॉट का आ जाएगा, लेकिन हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ओनली क्या करना है, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो जो हमें निकालना होता है उसको हमें सपोज करना होता है, तो लेंथ को हमें कुछ लेना पड़ेगा और ब्रेथ को कुछ लेना पड़ेगा। सपोज करिए हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया दे रखा 528 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया जो है दे रखे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आगे देखिए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी जो प्लॉट का लेंथ है वो जो है इसका जो ब्रेथ है उसके ट्वाइस से 1 ज्यादा है। तो ब्रेथ को हम कुछ लेंगे फिर लेंथ निकालेंगे। सपोज करिए ब्रेथ इसका x है, तो लेंथ का क्या कर रहा है, लेंथ कह रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी इसके ब्रेथ के ट्वाइस क्या हो गया, 2x हो गया। ट्वाइस से भी 1 मोर देन है, यानी 1 मोर है, 1 ज्यादा है, ये हो गया। तो लेंथ हमारा x हुआ, अरे सॉरी ब्रेथ हमारा x हुआ, एंड लेंथ इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ये क्लियर हो गया। तो यहां पर लिखना पड़ेगा सपोज ब्रेथ, बाकी लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। ब्रेथ हमारा x मीटर हो गया। मीटर में क्यों लिया, क्योंकि एरिया हमारा मीटर में दिया हुआ। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2x + 1, ये हो गया हमारा। अब एरिया आप निकालेंगे, देयरफॉर एरिया, आपको पता है एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा है 2x + 1 इंटू ब्रेथ हमारा x है। एरिया हो गया इस प्लॉट का, लेकिन ऑलरेडी एरिया इसका दिया हुआ है 528 इज इक्वल टू रख दीजिए 528। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए x का मल्टीप्लाई 2x में होगा, 2x² हो गया, और x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो +x हो गया, इसी इज इक्वल टू 528। अब ये हो गया हमारा 2x² + x और -528 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया, जो इन्होंने कहा फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा ध्यान रहे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो राइट साइड में हमेशा 0 होना चाहिए, बाकी सबको हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। जैसे हमारा इज इक्वल टू 528 आया, 528 उसको हमने क्या लिया, लेफ्ट साइड में ले लिया और राइट साइड में इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके जो है अगले पार्ट में पहुंचते हैं। अगला पार्ट देखिए क्या है इसका, ये पार्ट हमारा मीटर, ये जो है लिखा है फॉर्म, ठीक है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर दिया है, आगे क्या हो देख लीजिए। इसका फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकेंड
सेकेंड पार्ट में उन्होंने दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। क्या दिया? द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव पॉजिटिव, कंजेक्टिव कंजेक्टिव दिया है ये, कंजेक्टिव पॉजिटिव, कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। इज 306। फिर कह रहा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। क्या करना है हमें? वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें क्या करना है? इंटीजर्स को जो है निकालना है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो हमारे कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर है, मींस जैसे हमारा 2 है, इसके बाद अगला क्या होगा? 3 होगा। 3 कब आएगा? जब 2 + 1 करेंगे। इसका अगला क्या होगा? ये 3 हो गया हमारा, 3 + 1 करेंगे। ये सब कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर हुआ, ठीक है। यानी 2, 3, 4, 5, इस तरह से 2, 3 क्या है? कंजेक्टिव, 2 कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर है, 3, 4 क्या है? 2 कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये जो पहला पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसके अगला वाला इससे एक ज्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, सपोज 2 कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, x एंड x + 1। क्योंकि देखिए 2 है, अगला क्या होगा? 2 + 1 होगा। तो हमने x लिया, तो अगला क्या होगा? x + 1 होगा। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, किसका? x का और x + 1 का। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? x और इनटू हो गया x + 1, प्रोडक्ट निकल गया। दोनों जो कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, इनका प्रोडक्ट x × x + 1। अब यह किसके इक्वल है? एक्चुअली जो है प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट जो है 306 = रख दीजिए 306। अभी हो गया हमारा x², x में x का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x का 1 में करेंगे, x हो गया। और 306 को जब इधर लाएंगे तो -306 = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। तो इस तरह से करेंगे इसे। फिर आगे देखिए अगला पार्ट क्या है इसका। ये सेकेंड पार्ट हो गया। इसका थर्ड पार्ट लीजिए। थर्ड पार्ट में उन्होंने दिया है थर्ड पार्ट में है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। क्लियर। आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, द प्रोडक्ट ऑफ
देयर इज 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ will be 360, will be 360, क्लियर। अब इसके बाद एक कह रहे हैं कि we would like to find, ठीक है, we would like to find present age of रोहन, ठीक है। ये कह रहा है हमें रोहन का जो है प्रेजेंट एज, यानी रोहन्स प्रेजेंट एज चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, रोहन्स मदर, रोहन की जो मदर हैं, ये सपोज करिए मदर हो गया ये रोहन, तो रोहन की जो मदर है इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी देन रोहन। तो रोहन का अगर हम प्रेजेंट एज एक्स लेते हैं तो मदर का प्रेजेंट एज क्या होगा, 26 ईयर ओल्डर देन हिम मींस देन रोहन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनका एज, रोहन के एज से 26 ईयर ओल्डर है तो x प्लस 26 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। प्रेजेंट एज रोहन का x हुआ तो मदर का क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो x और मदर हो गई 26 ईयर्स ज्यादा, x प्लस 26 ईयर्स इनका हो गया मदर का। अब क्या करा कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है, लेकिन कब कब का एज चाहिए, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से, अभी जो एज है उसके 3 साल बाद का जो एज होगा दोनों का, दोनों के एज का जो प्रोडक्ट होगा वो दिया गया है 360। तो अभी यहाँ पर देखिए आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, इसमें 3 इयर्स इनका, इसका एज बढ़ जाएगा रोहन का, और मदर का भी तो 3 इयर्स बढ़ जाएगा, x प्लस 26 पहले था प्लस 3, ये हो गया। आ गई बात समझ में। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 360 है, तो समझ में आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। चलिए इक्वेशन तो बन के हमारा तैयार हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। लेकिन देखिए क्या हुआ, यहाँ पर लेना पड़ेगा सपोज, ठीक है, सपोज रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, x ईयर, ठीक है। और देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज ऑफ मदर, या मदर्स प्रेजेंट एज, तो मदर का प्रेजेंट एज क्या होगा, x प्लस 26, समझ आ रहा है, x प्लस 26 ईयर्स। अब यहां है आप कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, एंड यहां लिखेंगे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, यानी रोहन एज क्या हो जाएगा, रोहन एज हो जाएगा, जब प्रेजेंट एज हमने x ले लिया था तो x प्लस 3 इयर्स हो जाएगा ये, ठीक है। और मदर्स एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज ये हो जाएगा x प्लस 26, ऑलरेडी प्रेजेंट एज है, इसमें प्लस 3 ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू x प्लस 26 प्लस 3 29, x प्लस 29 ईयर्स हो गया, ठीक है। अब रोहन से एज आफ्टर 3 इयर्स या 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, रोहन से x प्लस 3 ईयर हो गया, और मदर से एज x प्लस 29 ईयर्स। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे 360, तो अब यहाँ पे वही चीज कर लेंगे जो यहाँ पे हम समझाए हैं, इसे क्या लिखेंगे यहाँ पे, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 और इंटू हो जाएगा x प्लस 29, x प्लस 29 इज इक्वल टू हमारा है 360, तो ये 360 हो गया, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, x का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो प्लस 29x हो गया, और फिर 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x हो गया, और फिर
3 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो 3 9 जा 27 को 7 हो गया, ठीक है। 2 आया, 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया, 87 हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो है इज इक्वल टू 360 है। हम बताएं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सबको हम लेफ्ट साइड में लाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस 29x और प्लस 3x प्लस 32x हो जाएगा और प्लस 87 है, चलिए प्लस 87 है, ये माइनस 360 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 360 हो जाएगा। राइट साइड में क्या बचा, 0। अब 360 माइनस 87 कर लीजिए तो 360 में से जब 87 को माइनस, क्योंकि प्लस 87 है माइनस 360 है तो 10 में से 7 आया हमारा 3 हो गया और यहाँ पर 15 होगा, 15 में से 8 7 हो गया, 273 क्या आया 273। और जो 273 आएगा वो हमारा माइनस में आएगा कि माइनस वाला बड़ा है तो 273 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा आया ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। इस तरह से हम जो है एज वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देंगे, जो प्रेजेंट एज होता है क्वेश्चन में ऐसे कभी पूछ लेते हैं प्रेजेंट एज, यहाँ पर तो दिया आफ्टर 3 इयर्स यानी अब से 3 साल बाद, कभी काल जो है 5 ईयर्स एगो कर लेंगे या 3 ईयर्स एगो, यानी अब से जो है 3 साल पहले या 5 ईयर पहले। तो इस चीज को तब उसमें से प्रेजेंट एज अगर 5 ईयर्स पहले कहेंगे तो प्रेजेंट एज में से माइनस हो जाएगा वहां पे, और आफ्टर 5 ईयर 3 ईयर जो भी कहेंगे आफ्टर में हमेशा प्रेजेंट एज में आफ्टर जो एज होता है वो ऐड होता है और एगो या बिफोर प्रेजेंट एज के बिफोर का जो एज होता है वो हमेशा उतना ईयर माइनस होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट लेते हैं इसका, देखते हैं अगला पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट इनका है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो इसका 4th पार्ट है वो देख लीजिए क्या है 4th पार्ट। 4th पार्ट है ए ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at किलोमीटर at a uniform speed, at a uniform speed, if the speed had been 8 km per hour less, if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी अगर कम होता है इतना, देन इफ वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर, देन इट would have been taken 3 hours more, to cover the same distance, to cover the same distance we need to find the speed of the train। हमें क्या निकालना है, we need to find the speed of the train। चलिए जो अब यहां दिया ये ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर,
सपोज करिए ये हमारा जो है 2 पॉइंट, 2 स्पेस प्लेसेस हैं ए और बी, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो है 480 किलोमीटर, ठीक है। या सपोज करें 2 सिटी हमारे ए और बी, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो है 480 किलोमीटर। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में देखिए कि ये ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जब सिटी ए से सिटी बी तक जाती है तो जो स्पीड है मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या है स्पीड? यूनिफॉर्म है। इफ द स्पीड हैड, अब जब यूनिफॉर्म इसका स्पीड है तो डिस्टेंस हमें मालूम है, डिस्टेंस हमारा क्या है 480 है, और स्पीड क्या है, स्पीड हमारा सपोज करिए x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड हमें मालूम नहीं है। तो जो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है, जिस स्पीड से जो है ये ए से और बी तक जाती है, वो हमारा सपोज करिए x किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड जो पूछ रहा है यहाँ पे, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो स्पीड हमने x ले लिया। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम, ये हमेशा फार्मूला याद रखिए कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है टाइम के इक्वल। तो नॉर्मल स्पीड में जो यूनिफॉर्म स्पीड था, यूनिफॉर्म स्पीड में अगर जाएगी तो यूनिफॉर्म स्पीड में टाइम क्या लगेगा? टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा? टाइम लग जाएगा डिस्टेंस 480 और अपॉन स्पीड, स्पीड हमारा x किलोमीटर पर आवर। तो इतना आवर 480 बाई x आवर हमारा टाइम लगता है यूनिफॉर्म स्पीड में जाने पर। अब दूसरे कंडीशन पर आइए, कह रहा इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर इसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर, तो 3 आवर्स और ज्यादा लेती। यानी जो हमारा x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, अगर इस स्पीड को x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए, अब स्पीड, न्यू स्पीड क्या हो गया? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो पहले का जो टाइम लगता था, पहले का टाइम हमारा आवर्स में निकाला गया है 480 बाई x आवर्स, पहले के टाइम से 3 आवर्स एक्स्ट्रा लगता। तो अब सेकंड वाले कंडीशन में देखें टाइम क्या लग रहा है। सेकंड वाले कंडीशन में जो टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो हमारा वही रहेगा 480 किलोमीटर, लेकिन स्पीड लेस हो गई, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो यहाँ x माइनस 8 यहाँ हो गया। अब यहाँ पर जो है ये टाइम जो है 3 आवर्स ग्रेटर है पहले वाले टाइम से, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा अगर स्पीड हमारा 8 किलोमीटर लेस हो गया, इससे 8 किलोमीटर लेस हो गया, तो ये जो पहले का टाइम है, जो नॉर्मल टाइम लेती थी ट्रेन, उससे 3 आवर्स ये टाइम हमारा ज़्यादा हो गया। मीन्स इसमें से इसको माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लैंग्वेज तो लिखना ही पड़ेगा। सपोज, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, चलिए अब इसको हटा दे रहे हैं तो समझ में आएगी आप लोगों के। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयरफॉर टाइम जो लगेगा वो लगेगा 480 अपॉन x आवर्स, हो गया। एंड लिखेंगे व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, पर आवर लेस जब होगा तो टाइम क्या लगेगा? इस केस में टाइम लग जाएगा हमारा, पहले केस का टाइम ये आया था, ये लग जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। जाहिर सी बात है ये 3 आवर्स जो है हमारा क्या है? ज़्यादा है। इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों में 3 आवर्स का है। अब यहाँ लिखना पड़ेगा हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे? ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 8 और माइनस 480 अपॉन x
इज इक्वल टू 3। ये हमारा हो गया। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे मिल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, 480 आप देखिए 480 इसमें भी है, 480 इसमें भी है, तो आप कॉमन ले सकते हैं 480। यहाँ बचेगा 1/x-8 इसके जगह पर जब हमने 480 कॉमन ले लिया, माइनस लगाया यहाँ पे 1 यहाँ सिर्फ x होगा इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/x-8 और -1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/480 के। ठीक है, आप चाहें तो इसे छोटा कर सकते हैं 1, और ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3 3 6 जा, ठीक है, 160 हो गया। तो 1/x-8 -1/x इज इक्वल टू 1/160। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसे हम देखिए स्पेस नहीं है, ये तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तो इसको कर लिया जाए। देखिए क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड हमने x लिया है, तो अब यहाँ पे x जो है x-8 और x आप एलसीएम लेंगे। यहाँ पे x-8 और x जब एलसीएम होगा तो x-8 है, इसके नीचे x इंटू 1 करेंगे तो x होगा, और माइनस यहाँ पर x-8 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी x है तो ऊपर हमारा जो है 1 में जब x-8 का मल्टीप्लाई ये हो गया सीधे, और 1/160 हो गया। अब यहाँ देखिए x और फिर माइनस और माइनस प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पे, और अपान में हो जाएगा x-8 इंटू x। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का x में करेंगे तो x² होगा, और -8 का जब x में करेंगे तो -8x हो जाएगा इज इक्वल टू 1/160 है। देखिए x कैंसिल हो जाएंगे, 8 का मल्टीप्लाई 160 में करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 1 में करेंगे तो यही बना रहेगा, x² -8x इंटू 1 है तो इतना ही रहेगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा 160 इंटू 8, 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, 4 आया एंड में, 8 1 जा 8 और 4 12 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे x² -8x और -1280, इसको इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारा जो है इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे, और इसको आप लोग आशा करते हैं कि जान गए होंगे, समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। एक्सरसाइज जो है आपका ये 4.1 जो है फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट होगा, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और हाँ, आप लोग शेयर वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, कम से कम हमारे कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाइए। आप अपने जो है फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग, उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इससे अच्छे से अच्छे जो हर एक टॉपिक की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।